हेलो दोस्तों, मैं पवन सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ज्वलंत समस्या को आपके सामने दिखा रहा हूं। जो ये मैं जहां खड़ा हूं, ये रोड भीनमाल से जुजानी बागोड़ा वाला रास्ता है, जहां पर आप देख रहे हैं इतना सारा ट्रैफिक गुजर रहा है। लाइन लगी हुई है व्हीकलों की, लगातार ये व्हीकल आ रहे हैं। पीछे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है। लेकिन रोड की जो दुर्दशा है, आप देख रहे हैं बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से चल रही है। तो आप देख रहे हैं इतने सारे ये व्हीकल आ रहे हैं, रास्ता बहुत खराब है, धीरे धीरे गाड़ी चल रही है बहुत मंद गति से, और ये बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं जहां गाड़ियां बंद पड़ रही है, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण एक ही है कि वन विभाग और पीडब्ल्यूडी के बीच में जो विवाद चल रहा है, उस विवाद को लेकर के और बड़ी समस्या चल रही है। जाते आते लोग कह रहे हैं कि रोड बनाओ, रोड की बड़ी दिक्कत है। ये लोग इतने सारे सफर कर रहे हैं लेकिन किसी को नहीं पड़ी है इस रास्ते की, और ये हालत है रोड का। यहाँ बड़े बड़े खड्डे हैं, आप देखें लगातार ये गाड़ियाँ जा रही है, रेंगती हुई जा रही है, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं और कोई इसके सार संभाल लेने वाला नहीं है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ, ये यहाँ से लगा करके, और ये ठेठ, और ये जो पूरा रास्ता ये भीनमाल से जुजानी के बीच में जो 9 किलोमीटर है, उसमें से 2 किलोमीटर रास्ता ठीक है, बाकी पूरा का पूरा रास्ता पिछले 7-8 साल से खराब है। आपको दिखा रहा हूँ, ये हाल है। दोस्तों, ये रास्ता बहुत पुराना है और भीनमाल से बागोड़ा, और इधर लगभग सैकड़ों गांव है। आगे बागोड़ा से गुड़ा मालानी तक ये आगे रास्ता जाता है। इधर जीवाणा की तरफ भी ये रास्ता जाता है, सिंदरी, और अब तो वो जो बनी है भारतमाला, उससे जाकर के जुड़ती है ये पूरी की पूरी सड़क। लेकिन दोस्तों, फिर भी यहाँ पर ये हाल है, और इसका मोटा कारण ये है कि आज से करीबन 3-4 साल पहले इस रोड का टेंडर भी हुआ था और ठेकेदार ने टेंडर भी लिया था। जैसे ही काम शुरू हुआ तो वन विभाग वालों ने, जी हाँ दोस्तों, वन विभाग वालों ने ये रास्ता रुकवा दिया। क्यों रुकवाया? क्योंकि जो आप देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ से ये रास्ता जा रहा है, इसके दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं ये घना जंगल है। ये जंगल फॉरेस्ट, ये पूरा वन विभाग का है और यह इनका ऑफिस भी है। तो ये बहुत बड़ा जालोर का सबसे बड़ा शायद ये होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, बड़ा बीहड़ है ये, और ये वन विभाग का है। वन विभाग के बीच में से जमीन के होकर के ये रास्ता जा रहा है। तो दोस्तों, ये रास्ता तो सैकड़ों साल पहले का है, और देश आज़ाद हुआ उसके बाद में यहाँ सड़कें भी बननी शुरू हुई, फिर डम्बर भी बना था, ये पक्की सड़क भी बनी है। लेकिन उससे पहले तो कभी शायद वन विभाग ने नहीं रुकवाया। लेकिन अब की बार ऐसा क्या हुआ कि वन विभाग वालों ने ये रास्ता रुकवा लिया। तो दोस्तों, वन विभाग वालों ने ठेकेदार से ये कहा कि जो वन विभाग की ज़मीन में से रोड जाता है, तो उन्होंने कहा हमारे नियमानुसार हमारे जो पैसे होते हैं वो वन विभाग को भरने पड़ते हैं। ठेकेदार का ये कहना है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ठेकेदार का ये कहना है कि मैंने जो टेंडर में दर थी उस दर से ठेका लिया है, अब मैं अलग से वन विभाग को पैसा क्यों भरूं। और इस बात को लेकर के वन विभाग और पीडब्ल्यूडी के और ठेकेदार के बीच में ये जो विवाद का विषय चला, उसकी सजा आम जनता पिछले 5 साल से भुगत रही है। 4-5 साल होने को आए हैं। अब दोस्तों, हैरानी इस बात की है कि वन विभाग किसके अंडर में? सरकार के। पीडब्ल्यूडी विभाग किसके अंडर में? सरकार के अंडर में। तो फिर जब सरकारी सर्वे सरवाए, तो क्या सरकार के नुमाइंदे यहाँ से नहीं जाते? यहाँ से कोई विधायक जी नहीं जाते? यहाँ से कभी कोई और मंत्री या और कोई एमपी यहाँ से नहीं गुजरे होंगे? क्या उनकी गाड़ी हिचकोले नहीं खाई होगी? क्या उनको नहीं दिखा होगा सामने से शीशे से कि ये रोड खराब है? दोस्तों, पूर्व विधायक जी का गाँव तो इसी रोड से होते हुए आगे कावतरा है, और न उनके समय में भी इसमें कुछ सुधार हुआ। वर्तमान सिमरजीत सिंह जी जो विधायक हैं, उनका भी दायित्व तो बनता है कि वो विधानसभा में मुद्दा उठाएं और सरकार के ये चीज़ ध्यान में आए, और यदि ध्यान में है तो इसका निस्तारण कब होगा, इसका किसी के पास में कोई सवाल का जवाब नहीं है। और दोस्तों, दुख की बात यह है कि इसकी सजा आम जनता भुगत रही है, और जनता में भी जागृति का कहीं न कहीं अभाव है, वरना ये नौबत अब तक नहीं रहती, सुधार हो जाता। आप देखें, मैं गाड़ी में ये जा रहा हूँ हिचकोले खाता हुआ, और आपको ये बता भी रहा हूँ मैं। तो इतना खराब रास्ता, इस रास्ते के कारण से अब तक कितनी यहाँ पर दुर्घटनाएं हो गई है, कितने बाइक वाले गिरे हैं, कितनी गाड़ियाँ खराब हुई है, कितनी गाड़ियों के मशीन के पार्ट से वो टूट गए हैं। और देखो, ये बाइक वाला बेचारा कितना धीरे धीरे चल रहा है, और ऐसे में रात में तो यहाँ पर मौत को हथेली पर लेकर के चलने के बराबर है। लेकिन फिर भी इस भारत में, जहाँ पर हमने मंगल ग्रह पर जाने की सोची, हमने बड़ी बड़ी मिसाइलें बना ली,
एटम बम बना लिए, हम तरक्की की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस रास्ते को यदि देखें तो बड़ा दुख होता है कि हम आज भी धरातल स्तर पर तो उसी अवस्था में गुजर रहे हैं जैसी तकलीफ यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ कोई विदेशी आ जाए तो क्या वो भारत को विकसित मानेगा? क्या भारत की उन्नति के बारे में वो अच्छी बात करेगा? यहाँ से अच्छी छवि लेकर के जाएगा? नहीं लेकर के जाएगा। तो ये हाल है। लेकिन विवाद का विषय दोनों विभागों के बीच। दोस्तों, गत साल माता जी के मंदिर की प्रतिष्ठा थी जालोर, तो उस कार्यक्रम में उस समय के डीएफओ चारण साहब वहां पर आए हुए थे और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई और भी बहुत सारे लोग पास में थे तो मैंने इस रोड को लेकर के उनसे तीखे सवाल पूछे थे और मैंने कहा कि भाई आपके दो विभागों के विवाद की सजा जनता कब तक भोगेगी, इसका सुधार क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने वही बात कही जो मैंने पहले भी आपको बताई। वो कह रहे कि हमारा पैसा है, वो ठेकेदार जमा करवा रहा है, हम अनुमति दे देंगे। तो मैंने कहा ठेकेदार जमा क्यों नहीं करवा रहा है, उसको कौन पाबंद करेगा? तो वो कह रहे हैं वो तो विभाग का पीडब्ल्यूडी का काम है। इस प्रकार से उनके वो अपने जवाब हैं। हो सकता है अपनी जगह वो भी सही हो, लेकिन आखिरकार सजा तो जनता ही भोग रही है। और तो मैंने उनसे ये भी पूछा था कि पहले जब रोड बनी तब फिर वन विभाग नहीं था क्या? वन विभाग तो तब भी था। तो उन्होंने कहा उस समय बन गई तो बन गई, लेकिन अब मामला ध्यान में आ गया है तो फिर और सोशल मीडिया का जमाना है तो अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। यही हाल है। लेकिन दोस्तों ये कब तक चलेगा? अभी वापिस 2-3 महीने बाद में बारिश का मौसम आ जाएगा। आज मैं एक जुजानी शादी समारोह में गया, कोई हमारे मिलने वाले थे वहाँ, तब भी मैंने देखा, मैंने सोचा अब तो ठीक हो गया होगा, नवरात्रि के बाद में मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, लेकिन ज्यों का त्यों रोड है तो देख करके बहुत दुख हुआ। और ये जो स्थिति है ये बहुत दुखद है। दूसरी बात दोस्तों, जनता यहाँ से गुजरती है जिसमें सभी लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन अब भी किसी में कोई जागृति का भाव नज़र नहीं आता है। बस सबको अपनी पड़ी है, अपने जैसे तैसे होकर के निकल जाते हैं। मोटरसाइकिल वाले दाएं बाएं मोड़ करके निकल जाते हैं, गाड़ी हिचकोले खा करके पार हो जाती है। सोच रहे अपन को तो सप्ताह में 2 दिन आना है, लेकिन 2 दिन आओ भले 1 दिन जाओ, लेकिन आप देख रहे हैं कितने व्हीकल गुजर रहे हैं। पर डे सैकड़ों की तादाद में यहाँ से वाहन जाते हैं और सबके लिए ये जोखिम का काम है। उसके उपरांत भी जागृति नहीं है तो ये भी दुख है, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत हम आवाज़ उठाएं एक नियमों में रह करके, कानून के दायरे में रहते हुए, तो निश्चित तौर पे उस पर परिवर्तन होगा। और ये जो स्थिति है ये निश्चित तौर पे हमारे सबके लिए बहुत ही दुखद है। और मैं यह तक कहूँगा कि ये स्थिति शर्मनाक है। विकसित राष्ट्र में जहाँ हम विकास के प्रगति के पथ पर बड़े बड़े दावे करते हैं, हम कहते हैं दुनिया में हम 5वीं आर्थिक शक्ति बन गए हैं, लेकिन यहाँ आकर के देखते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत पिछड़े हुए इस मामले में। आखिरकार विभागों के बीच में क्या मुख्यमंत्री जी को क्या ये ध्यान में नहीं लाया जा सकता, या उनके ध्यान में नहीं है? क्या वो बैठा करके निर्देश नहीं दे सकते? क्या वन विभाग को पाबंद नहीं कर सकते? क्या पीडब्ल्यूडी को पाबंद नहीं कर सकते? क्या ठेकेदार को पाबंद नहीं कर सकते? लेकिन किसी को नहीं पड़ी है। तो मेरा जितने भी देखने वाले हैं उन सबसे अनुरोध है, कृपया इस बात को दायरे में रख के उठाए, तभी सुधार होगा। अब नहीं जागोगे तो ये ऐसी स्थिति रहेगी। आप इस समस्या के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें और सभी मिलकर के अभियान के रूप में लें, ताकि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए विभाग की नींद खुले।